नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसके पिछली वाली क्लास में आपको मैंने ये बताया था कि हम यूनिट या डायमेंशन को कैसे निकालते हैं, और मैंने आपसे ये कहा भी था कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा कि आखिर में यूनिट और डायमेंशन का यूज कहाँ किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके यूनिट एंड डायमेंशन को निकालने का फिर से तरीका बताता हूँ। हाँ, जो लोग नए आए हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। और एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पर जो है बहुत ही जल्द आज आप सभी लोगों को इंग्लिश का 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो 30% रिडक्शन सिलेबस है, इंग्लिश के लिए आपको कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और इसके बाद आपको डे बाय डे, जैसे मैं साइंस की क्लास स्टार्ट किया हूँ, केमिस्ट्री या फिजिक्स आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आपको 9 to 12 तक की जो इंग्लिश रहेगी वो भी आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। आप अच्छी तरीके से सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, इस बात को आप थोड़ा समझेंगे तो इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो बच्चे इंग्लिश के लिए भी इच्छुक है, नहीं तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप साइंस की क्लास अटेंड कर रहे हैं वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा हो इंग्लिश की क्लास अटेंड करिए। और बहुत से जल्द हम सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारे पास 9th और 10th का जो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, ये भी आपका इस चैनल पर मिले। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी बीच बीच में। जो आज का मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो टॉपिक ये है कि हम यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन कैसे समझें। मतलब ये है कि यूनिट और डायमेंशन का यूज क्या होता है। मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा था। हम बार बार आपसे जब कभी भी मिलते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं भाई चैप्टर का नाम मत भूलिएगा। चैप्टर का नाम भूल गए, जान लीजिए दुनिया भूल गई। यूनिट एंड डायमेंशन ये बहुत प्यारा चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो आप सभी लोगों को ये चैप्टर एकदम क्लियर करना होगा। मैंने आपसे कहा था 11th में रहो, 12th में रहो या फिजिक्स जब तक पढ़ोगे जब तक है जहां। और फिजिक्स में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप सभी लोगों को यूनिट और डायमेंशन का यूज मिलेगा। इसलिए भाई आप यूनिट और डायमेंशन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके यूनिट और डायमेंशन को निकलवा रहा हूं, बट आज का स्पेशल जो क्लास है वो ये है कि हम यूनिट एंड डायमेंशन का यूज कहां करें। तो आज का जो क्लास है वो ये है, एप्लीकेशन है। तो आप लिखते जाएंगे क्या चीज, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन का जो एप्लीकेशन होता है मैं आपको बता दूं, स्पेशली 3 एप्लीकेशन है। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 3 स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन इन विच फर्स्ट इज, पहला आपके पास क्या होता है थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम to another system। और आपको मैं बता दूं इसका जो ये पहला एप्लीकेशन है ना, ये पूरी फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आप सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व करेंगे जब वहां पर कन्वर्जन आप सीखे रहेंगे, क्योंकि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका अपना लीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो एक ही सिस्टम में उसकी यूनिट होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक किसी सिस्टम में यूनिट देगा और आपसे किसी और सिस्टम में पूछेगा, तो मुझे वहां यूनिट को चेंज करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बार बार ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, आप इसको भी समझिए। हमारे पास कुछ सिस्टम होते हैं जिनको आज मैं इस क्लास में पहला एप्लीकेशन तो जरूर आपको बताऊंगा। जो सिस्टम होता है आप सभी लोग सुने होंगे, एक होता है MKS, एक होता है आपके पास CGS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम
और आप सभी लोग आजकल पढ़ रहे होंगे जिसे हम सभी लोग कह रहे हैं एसआई सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? एसआई सिस्टम। तो इस तरह से आपको मिलेगा एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। मैं एक एक करके इन सारी बातों को बताऊंगा, वेट करिए, सारी चीजें मिलेंगी। सेकंड जो इनका एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन आप सभी लोगों को करना होता है डेरिवेशन करना। ठीक है, तो आप सभी लोग ये बोलेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और वो भी फिजिक्स के फॉर्मूलों का डेरिवेशन करना, और आपसे पूछेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूले के हेल्प से आपको डेरिवेशन करना आपको सीखेगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लगे हाथ में आपको बता दूं। अब कौन से फार्मूले के डेरिवेशन की बात करेगा, तो आपको मैं बता दूं जो फार्मूला आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, या जो फार्मूला आपका डिवीजन के फॉर्म में होगा, बात थोड़ा समझिएगा। तो ऐसा कोई भी फार्मूला रहे जिसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन रहता हो, उस तरह के फार्मूले का डेरिवेशन हम सभी लोग करेंगे। पर एक कंडीशन रहती है कि उसमें ना तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आप समझ सकते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की एक डिमेरिट है कि ये ऐसे फॉर्मूलों का डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कर सकता जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सारी चीजें हों। जिसमें आप सभी लोगों को लॉग सिस्टम मिल जाए, उनका डेरिवेशन नहीं कर पाएगा। जो फॉर्मूले आपके इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे, मतलब प्लस माइनस, जैसे मोशन का इक्वेशन देखिए क्या मिलता है, v = u + at, ऐसा रहता है। तो आपको मैं एक एक करके सारी जानकारियां दूंगा, ऐसा नहीं है। हम इसका यूज कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं कर पाते। अब आप देखिए यहाँ पर तो आप यूज कर लेते हैं, कहाँ नहीं कर पाते जरा देखिए, ये भी बता दे रहे हैं। जैसे अगर आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे, साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, अगर ये सारी कहानी आती है तो नहीं यूज कर पाओगे। अगर कोई फॉर्मूला इक्वेशन के फॉर्म में है, इक्वेशन मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें प्लस माइनस जुड़ना या घटने वाली बात हो रही होगी। अगर इक्वेशन के फॉर्म में है तो भी आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। और आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अगर उस फॉर्मूले में लॉग का सिस्टम आता है तो भी आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है e⁻x। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आप सभी लोग इस सेकंड एप्लीकेशन के द्वारा आप फॉर्मूलों का डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, डिमेरिट है। क्या है? डिमेरिट है। एक मिनट, ये इसका क्या है, डिमेरिट है। डिमेरिट मतलब क्या है, ये इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बेकार चीजें हैं। हाँ, इसके लिए सबसे बेटर यही है। और आपको मैं बताऊं, फिजिक्स में आप देखेंगे ना, लगभग जो है मैक्सिमम फार्मूला प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब फिजिक्स के मैक्सिमम फार्मूलों का डेरिवेशन हम सेकंड एप्लीकेशन से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी जानकारी आपको मैं दिया हूं। मैं आगे चल के इसके बारे में अच्छे से पूरी बात बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड आपके पास क्या रहेगा, थोड़ा समझिएगा। थर्ड आपका होता है करेक्शन ऑफ इक्वेशन with the help of डायमेंशनल फार्मूला। चलिए कोई बात नहीं है, आप सभी लोग, जैसे आपको याद होगा मोशन का इक्वेशन है, आपको पता है v = क्या होता है, u + at होता है ना। आपने न्यूटन साहब तो बोल दिए भाई ये मोशन का इक्वेशन है, लेकिन आप अगर ये इस बात पे अड़ जाएं कि आप इस बात को प्रूफ करिए कि ये इक्वेशन सही है, तो वहां पर जो है आप इक्वेशन को सही साबित करने के लिए आप इस थर्ड एप्लीकेशन जो डायमेंशन का रहेगा इसके शरण में जाएंगे।
और इसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं ये इक्वेशन सही है कि गलत है। बात समझ में? तो हम कहेंगे हमारे पास केवल तो केवल यूनिट एंड डायमेंशन का केवल कितना एप्लीकेशन है, जरा देखो भाई। यूनिट और डायमेंशन का केवल तो केवल आप बोल सकते हैं 3 एप्लीकेशन है। अब 3 कहने में है, पर इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाएंगे। बात को थोड़ा समझिएगा, इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाएंगे। जैसे मोशन का इक्वेशन और होता है ना, यस इज इक्वल यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। अब कोई कह दे ये फॉर्मूला सही है, फिर आप अड़ जाओ काहे सही है, तो आप इसकी हेल्प लेंगे। अगर यही कहता भाई ये फॉर्मूला यस इज इक्वल मैं लिख दूं यू टी प्लस हाफ ए टी केवल लिख देता हूं, तो जिसको जिसको याद होगा मोशन का इक्वेशन वो तो कहेगा गलत बता रहे हैं। नहीं भाई, अगर मैं आपसे कहूं ये चेक करिए क्या ये फॉर्मूला गलत है कि सही है, तो आप इस थर्ड एप्लीकेशन में जाएंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आप इसके हेल्प से ये जान लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो सही है कि गलत है। बात समझ में आए? तो हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन के कितने एप्लीकेशन है? 3 है। हम एक एक करके सारी बातों को समझेंगे। आइए पहला एप्लीकेशन समझते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है? कन्वर्जन है ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another system, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। लो तुमको जगह दे दे रहा हूं, ये सिस्टम समझ रहे हो? चलिए अब इनका जब कन्वर्जन हमको करना होगा तो आप देखो कुछ सिस्टम के मैंने नाम रखा है, तो आप एक काम करिए इन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। जैसे आप अगर पूछें कि MKS सिस्टम का क्या मतलब है, आप क्यों लिख दिए, तो MKS सिस्टम का मतलब होता है, अगर आप इसका पूरा नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड। ये आपके पास सिस्टम है MKS सिस्टम। बात समझ में? और अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर किस चीज की यूनिट होती है? लेंथ की होती है। और उसी जगह केजी किस चीज की यूनिट होती है? आप बताइए। मास की यूनिट होती है। और सेकंड किस चीज की यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। इस टाइम पर जब टाइम की बात आती है ना, तो इस टाइम पर गुस्सा आता है। ये टाइम बड़ा अजीब है, ना लोगों को जीने दे रही है ना मरने दे रही है, और खासकर हम जैसे लोगों को तो बहुत परेशान किया है। तो जैसे ये आप देखिए ये आपके पास होगा, तो अगर आप MKS सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? सिस्टम इन विच लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर, मास measure in kg and time is measured second, then we call MKS system। बात समझ में? अगला जो सेकंड आपके पास सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होगा? ये C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और सेकंड तो आपके पास रहेगा ही। तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो कि लेंथ आपका किस में मेजर किया जाए? सेंटीमीटर में। मास किस में मेजर किया जाए? ग्राम में। टाइम किस में मेजर किया जाए? सेकंड में। तो हम ऐसे सिस्टम को किस नाम से जानेंगे? CGS सिस्टम कहेंगे। इसके लिए एक जानकारी मैं और दे दूं कि CGS सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज फ्रांस में होता है, इसलिए हम सभी लोग इसे फ्रेंचाइज सिस्टम भी बोलते हैं। बात समझ में? आप ऐसा कह सकते हैं या फ्रांसीसी सिस्टम बोल सकते हैं। ये आपके पास, क्योंकि ये CGS सिस्टम जो होता है सबसे ज्यादा फ्रांस में यूज होता है। अरे वही फ्रांस जहां मच्छर नहीं रहता, और अपने सबके यहाँ मच्छर तो अब मुंह मत खुलवाओ। मच्छर तो ऐसे है कि उनको जानकारी रहती है कि अगला आदमी सो रहा है कि जाग रहा है। जाग रहा है तो आता नहीं है आपको काटने, पता नहीं उसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस कर लेता है कि अगला आदमी सो गया है। आप सोए नहीं, वो अपना कार्यक्रम चालू किए, और सुबह पता चलता है यहाँ पे काटा हुआ, यहाँ काटा हुआ, यहाँ काटा हुआ। तो ये मच्छर, फ्रांस की बात मैं याद दिला दिया, फ्रांस में मच्छर नहीं पाया जाता, वहाँ के लोग गजब सुकून में होंगे। बस क्या हो, ये आपके पास हुआ। अगला जो सिस्टम है आप उसको देखिए क्या है? FPS सिस्टम।
इसको हम सभी लोग कहते हैं फुट। फुट तो सुने होंगे ना, जैसे आप सभी लोग देखिए स्क्वायर फुट में या घरों में भी यूज आता है कि ये इतना, ये प्लॉटिंग की जा रही है इतना स्क्वायर फुट का है, ये ऐसा है, तो आपने फुट सुना होगा। एक नाम और मैं आपको बता रहा हूँ, पाउंड्स। पाउंड्स भी आपने सुना होगा। ये क्या होता है, आप सभी लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो जॉर्ज रामसवे और टॉम रामसवे की कहानी एक बहुत पहले थी भाई, और वहाँ पर क्या था, पाउंड्स वर्ड को यूज किया जाता है। ये अंग्रेज लोग ज़्यादा यूज करते हैं। मुझे हाफ पाउंड हार्ट दे दीजिए, अब बताइए कोई हाफ पाउंड हार्ट अपना देगा? अरे उसके पास हार्ट वही है जिसके लिए वो जी रहा है। तो पाउंड्स वर्ड जो आपका होता है ना, ये होता है यूज सबसे ज्यादा ब्रिटिश में। इसीलिए एफपीएस सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम, देसी वाला नहीं, इंग्लिश सिस्टम या एफपीएस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नाम आता है तो दो सेंस आती है, एक सब्जेक्ट की और एक इंग्लिश। वो तो बड़ा आनंददायक होता है सिस्टम, ये सेकंड ही रहेगा। तो हम सभी लोग एफपीएस सिस्टम किसे कहेंगे, आप इसको बताइए कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ फुट में हो, मास ग्राम पाउंड में हो, और टाइम क्या हो, सेकंड में हो, दैट इज अ एफपीएस सिस्टम। और जो एफपीएस सिस्टम है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अरे वही अंग्रेज जो भारत में आके क्या किए थे, राज किए थे। फिर हमारे सबके यहाँ बहुत सारे महान नेताएं जितने भी महान नेता थे, उन्होंने आज़ादी दिलाई, आप सभी लोग अच्छे से समझते होंगे। तो ये अंग्रेज लोग क्या करते हैं, आज भी पाउंड सिस्टम को यूज करते हैं। आप जैसे मार्केट में जाते हैं, मुझे कहते हैं 1 केजी केला, कहे हैं वहां 1 दर्जन बोला जाता होगा, 1 केजी जैसे टमाटर दे दीजिए, तो केजी वर्ड आपका हुआ ना, तो वहां पे बोला जाएगा 1 पाउंड आप टमाटर दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो आप सभी लोग पाउंड्स वर्ड्स के बारे में बस इतना समझिएगा, दिस वर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन इंग्लिश। इन इंग्लिश नहीं, ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लैंड लोग ज्यादा यूज करते हैं। अंग्रेज क्या बताएं। फोर्थ आपके पास सिस्टम जो मैंने अभी लिखा, क्या, एसआई सिस्टम। और कमाल की बात क्या है, सबसे ज्यादा यूज यही है। आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका 95 या 99%, यूं बोलो तो 100%, आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो सारी की सारी यूनिट एसआई सिस्टम में होनी चाहिए। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। आपको मैं बता दूं, वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से जो भी यूनिट बनी थी 7, वो सातों यूनिट जो होती हैं, सातों फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो थी, वो पूरा जो सिस्टम था वो एक एसआई सिस्टम ही था। तो आप बोलेंगे इन 7 में तो 3 तो एमकेएस में है, तो इसलिए एक बात और बोल दिया जाता है कि एमकेएस सिस्टम का एक्सपैंड फॉर्म जो है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम का एकदम एक्सपैंड फॉर्म जो होता है वो आपका होता है एसआई सिस्टम होता है। और जो एसआई सिस्टम हमारे पास रहेगा, आप सभी लोग आगे चल के ये बोलेंगे, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके हिसाब से जो 7 यूनिट बनी थी, 7 सिंबल बने थे, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं सब के सिस्टम में आती हैं एसआई। और आप सभी लोग जब कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप एसआई सिस्टम में सारी यूनिट ला दीजिए। कभी आपको सीजीएस में मिले ना तो आप एसआई में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एमकेएस में मिले तो रहने दीजिए, सीजीएस में है तो एमकेएस में चले जाइए। आपको मैं बता दूं, हमारा जो हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसकी जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को तो हम एमकेएस सिस्टम में करेंगे, पर आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें काफी चीजें सीजीएस में दी जाएंगी, तो वहां जरूरत बन जाती है कि हम सीजीएस को किस में कन्वर्ट कर ले, एमकेएस में। और याद रहे, न्यूमेरिकल आप कोई भी सॉल्व करिए वो एक ही सिस्टम में होना चाहिए, ये फिजिक्स का रूल है। अगर आप सारी चीजें सीजीएस में कर डाल रहे हैं तो वहां एक भी एमकेएस का नहीं होना चाहिए।
अगर सारी चीजें MKS में डाल रहे हैं तो एक भी CGS का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आएगा, और आंसर गलत आएगा तो आप कहेंगे सर गलत पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं होगा, रूल को समझिए। तो ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा। अब आपको मैं कन्वर्जन करने का तरीका बताता हूं, और आपको मैं बता दूं FPS का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये तो अंग्रेज लोग हैं और अंग्रेजों से हम सब लोग पीड़ित थे, तो उनके सिस्टम को तो यूज वैसे भी करना हमारे लिए क्या है, गद्दारी से कम नहीं होगी, तो यूज फ्यूज मत करिएगा। लेकिन उसी जगह पे जो आपका कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन में आपसे अक्सर पूछेगा MKS को CGS में कन्वर्ट करना या CGS को किस में कन्वर्ट करना, MKS में कन्वर्ट करना। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आइए हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये आपका पहला एप्लीकेशन है। इसका मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए फोर्स की यूनिट होती है वन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आपसे मैं कहता हूँ कि आप ये बताइए 1 न्यूटन को आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करिए। बात समझ में? आपसे ये कहा जाएगा 1 न्यूटन को आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करिए, क्योंकि न्यूटन जो होती है वो MKS यूनिट होती है, किसकी? फोर्स की होती है। तो आपसे कह सकता है कि 1 न्यूटन कितने CGS के इक्वल होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उसी को फॉलो करिएगा, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने जो एक इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का बताया था, याद है आपको? नहीं तो जरा याद कर लीजिए उसको। मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बगैर आप फिजिकल क्वांटिटी को कभी नहीं समझ सकते। फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझ पाएंगे तो फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, याद रखिए। तो इसीलिए अगर वहां पर याद हो तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में एक रिलेशन बताया था, और वो रिलेशन आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट वाला। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और हम आप सभी लोग इसको आगे चल के ऐसा N1 U1 इज इक्वल N2 क्या होता है U2, इस तरह का इक्वेशन हमको मिला था। आज हम सभी लोग इसी इक्वेशन के हेल्प से हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम केस में आप देखेंगे MKS को CGS में कहेगा कन्वर्ट करो, या CGS को क्या कहेगा, MKS में कन्वर्ट करो। यही 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। बात थोड़ा समझिएगा, आपको जब कभी भी क्वेश्चन करना होगा तो आप ध्यान देंगे तो उस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक सिस्टम के लिए ये हुआ है N1 U1, ये आपका फर्स्ट सिस्टम के लिए होगा। अब वो चाहे जो रहे, और ये वाला जो है आपका वो सेकंड सिस्टम के लिए होगा, इस बात को आप याद रखेंगे, N2 U2। तो इन दोनों में क्या होगा, किसी एक का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया रहेगा, किसी एक का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट उसके साथ में दिया रहेगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, आपको किसी जैसे मैक्सिमम केस में देखेंगे तो जो N1 रहेगा वो आपकी नोन वैल्यू रहेगी, वो आपको पता रहेगी। और रही बात U1 की, N1 के साथ में U1 दिया रहेगा, ये आपको गिवन प्रॉब्लम में रहेगी। और जब U1 दिया रहेगा तो U1 के हेल्प से आप सभी लोग U2 निकाल लेंगे, यानी U2 एक टाइप का क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। कैसी वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेटेड। तो U2 के लिए हमारे पास क्या बचा, N2। हम सब लोगों को इसी को कैलकुलेट करना होगा, यही आपका क्या रहेगा, अननोन वैल्यू रहेगा। मुझे इसी को कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं इस एग्जांपल से कैसे करेंगे। जैसे देखिए कह रहा है 1 न्यूटन कितने CGS के इक्वल होगा। न्यूटन क्या है, फोर्स की क्या होती है, यूनिट होती है। आपको पता है फोर्स की क्या होती है, यूनिट होती है। और 1 न्यूटन कह रहा है, तो 1 न्यूटन, तो आप इसको एक तरीका और है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कैसे। 1 न्यूटन MKS में है, तो 1 न्यूटन को लिखना चाहोगे तो न्यूटन का मतलब होता है kg मीटर बाई सेकंड स्क्वायर।
अगर आपसे कोई कहे न्यूटन का मतलब क्या है तो आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से आ गया मैं बता दूं, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, तो मास का हो गया केजी, एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको बताना है कि ये कितने CGS के इक्वल होगा, कैसे करना होगा, ध्यान देना। ये जो 1 दिया गया ना, ये आपका ये पहला सिस्टम हुआ है और ये आपका क्या है, दूसरा सिस्टम है। पहले सिस्टम में जो 1 दिया गया है ये वैल्यू है आपकी N1 की, और मैंने कहा N1 के साथ में ही क्या दिया रहेगा, U1। आपसे यहाँ पूछ क्या रहा है, N2। 90 या 95% क्वेश्चन में आप देखेंगे N2 ही पूछेगा आपसे, ठीक है। और ये CGS सिस्टम, इसके लिए U2, और मैंने आपसे हमेशा अभी एक बात बताया था, U2 को निकालेंगे आप U1 के हेल्प से। जैसे यहाँ पे U1 है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो U2 आपका कितना हो जाएगा CGS में, केजी का CGS में क्या होता है, ग्राम हो जाएगा। मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। 22 सेकंड का तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, वो चाहे MKS हो चाहे CGS हो, सेकंड ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो जरा देखिए, आपको U2 पता चल गया, U1 पता चल गया, N1 पता चल गया, N2 पता करना है। अब आप बताओ यार, अगर 4 डाटा है, 4 डाटा में 3 आपको पता चल जाए, चौथा तो निकाल ही सकते हैं। अब इतने भी कमजोर आप नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे। लॉकडाउन में खाए पिए तो एकदम तो मस्त होंगे ही। आप भी सोच रहे होंगे मजाक कर रहे हैं सर, कैसे लॉकडाउन में बहुत कुछ खाया पिया गया है, कई तरह के आइटम्स लोग खाए हुए हैं, कभी कभी मार भी खाए हैं। सब चीज़ों का आपने टेस्ट लिया, तो इसका थोड़ा फिजिक्स में आइएगा। जैसे अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो, N1 है ना, तो N1 के जगह 1 रखो भाई, U1 के जगह आप क्या रखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपको N2 नहीं पता है, U2 कितना आया आपको मैंने बताया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ रहे हैं, कैसे नहीं समझेंगे। इधर देखिए, मिटाई इसलिए रहा हूं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है, ताकि इस पे कब्जा उब्जा किया जाए। देखिए भाई, ये पूरा आपका जो डाटा था मैंने वहां ऊपर लिख दिया है। अब ये आ गया, तो आप सभी लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ। यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, तो यूनिट कौन सी बड़ी है, केजी। तो आपके पास 2 रास्ता है, आप चाहे बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर दो या छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता होना चाहिए, बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान है, लेकिन छोटे को थोड़ा बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम पे देखिए, कोई भी आदमी अगर सक्सेस हो गया या बड़ा आदमी बन गया, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए। आप आगे बढ़ना चालू करेंगे, आप बड़े नहीं तो बहुत से लोग उसको खींचना चालू कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यही एडवाइस दूंगा भाई, आप एकदम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। बड़ी यूनिट को आप छोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम आपको फिजिक्स ने दिया हुआ है। आप उस तरीके को अपनाइए जो आपके लिए सुटेबल हो, रास्ता वो अपनाइए जो सुटेबल हो और आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकें। हम आपको जो एडवाइस देंगे वो यही देंगे कि आप हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करिएगा, आप हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करिएगा। जैसे यहाँ केजी है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो केजी को लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, कोई पाप नहीं हो जाएगा, आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को मैं लिखना चाहूँ तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बाई सेकेंड स्क्वायर N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेकंड से सेकंड, ये कट गया। अब आप सोच रहे होंगे सेकंड यहीं काट दिए होते तो क्या होता। अरे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड आप चाहे जहाँ, दोनों साइड है तो आप काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप बताइए N2 इज इक्वल कितना हो गया, ये 1000 है, ये 100 है, तो ये आपका हो गया 150।
तो N2 इज इक्वल आप लिखेंगे फिजिक्स के वर्ड में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपका क्वेश्चन क्या था बोलो, 1 न्यूटन कितने सीजीएस के बराबर होगा। तो अब आप बताओ, ये N1 था, ये U1 है, तो N2 आपका कितना आ गया, 10 की पावर 5। आपको एक बात मैं यहीं पे लगे हाथ बता देता हूँ, MKS सिस्टम में तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट बड़ी भयानक होती है और उसका नाम होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल 10 की पावर क्या हो जाता है, 5 डाइन। आपको मैं बताऊं, इस पर एक जोक भी है, शायद आप सभी लोग सुने भी होंगे। एक फिजिक्स का टीचर था और वो अपनी बीवी को जो है ना न्यूटन बुलाता था और उसकी बीवी थोड़ा पढ़ी लिखी कम थी, तो वो बड़ी खुश होती थी, एक से एक आइटम बना के बहुत मेहनत करके खिलाती पिलाती थी कि मुझे एक ऐसे शख्स का नाम दिया जा रहा है जिसने फिजिक्स की एकदम वाट लगा दी थी, न्यूटन। तो बहुत खुश होती थी। कुछ दिन बाद उसी फिजिक्स के टीचर का एक चेला जो है चला गया, कहा कि मैडम जी आप न्यूटन का मतलब समझती हैं। कही क्या, कही 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, उस दिन से फिजिक्स वाले टीचर का हाल तो बुरा हुआ, खाना पीना तो बंद ही हो गया। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये आप याद कर लीजिए। आप जब पॉलिटेक्निक हुआ या अदर रेलवे में, एसएससी में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 न्यूटन का सीजीएस में कितनी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में रहेगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, डाइन, बहुत सारी चीजें रहेंगी। डाइन को मत भूलिएगा, 10 की पावर 5 डाइन रहेगा। इस तरह से आपको करना है। समझ आ रहा है आपको? तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी बात समझाता हूं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। लगाने का तरीका यही रहेगा, बदलेगा नहीं तरीका। क्वेश्चन बदल जाए लेकिन तरीका नहीं बदलना चाहिए। क्वेश्चन बदल जाए लेकिन तरीका नहीं बदलना चाहिए। आपने बंजारन मूवी देखा है? तो उसमें एक गाना था, देश बदलते हैं देश बदलते हैं लेकिन दिल आगे। आप सब लोग देखिए उस मूवी को। हमें कोई मूवी वाला थोड़ी कह रहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट करिए हमारे को, ऐसा नहीं। आपको बता दे रहा हूं, मैं तो बहुत देखा हूं, बहुत अच्छी मूवी है। श्रीदेवी जी की है, वो मर गई बेचारी, मर नहीं गई, उनकी मर ही गई, लेकिन सभी लोगों के दिल में अभी भी क्या है, जीवित हैं। तो आप आगे देखेंगे, मैं एक और क्वेश्चन को लेके चलता हूं, उसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। फोकस ये करिए कि अगर आप सभी लोग, एक हमारे पास नाम होता है कैपिटल जी। आपने ग्रेविटेशनल सुना है? तो ग्रेविटेशनल में वहां पर एक होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे शॉर्ट में यूजीसी बोला जाएगा। यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा आप ये बताइए, अभी तक तो आप कांस्टेंट का नाम बता देते थे, प्लैंक्स कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट के नाम बताते थे आप सभी लोग। लेकिन ये पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था तो समझ में आता है, लेकिन ये कह रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड कहीं पर भी जुड़ जाए तो आप समझिएगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, अर्थ पर ही कांस्टेंट नहीं है। पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी कोने पर जाएंगे, कैपिटल जी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। अब मेरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। वो आपसे कहेगा कैपिटल जी 1.67 10 की पावर -11 ऐसा बोलेगा, और आपसे कुछ यूनिट उसकी बोलेगा कि वो यूनिट किस में है, MKS में है, और आपको बताना है ये कितने CGS के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में है? तो एक काम करिए, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले तो यही देख लो कैपिटल जी का MKS में यूनिट होता क्या है। तो इसके लिए आप सभी लोग ये वाला फॉर्मूला Gm1 m2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर। यहां से देखो G इज इक्वल F R स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, M1 m2 हो जाएगा। समझ आया? अगर हम कैपिटल जी की बात करें तो ये MKS में न्यूटन होता है, R का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये केजी तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सभी लोग यहाँ बदलना चाहें ना, तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर
मुझे बताना है कितने CGS के बराबर होगा। कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। ये कर लेंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक सिस्टम आपका ये बना हुआ है, ये आपका एक पूरा सिस्टम है। मुझे इस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप देखो पहले सिस्टम में जो चीज़ दिया गया है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 होगा, जो 1.67 10 की पावर कितना है बताइए, -11 है। U1 आपके पास कितना है बोलो, U1 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा U1 से आप U2 बता देंगे, तो CGS में न्यूटन की यूनिट अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे, डाइन होती है, डाइन, डाइन जानते हैं ना। मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा, ग्राम का स्क्वायर। ये इस तरह से आपसे N2 पूछ रहा है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं। आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सॉल्व ऐसे करेंगे। 1.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल, N2 नहीं पता, ये है डाइन, इसके बारे में जिसको पता चल जाए उसकी किस्मत फूट गई, ग्राम स्क्वायर। अब आप ये बताइए न्यूटन कितने के बराबर, मैं तरीका बता रहा हूँ आप कर लेना। न्यूटन के जगह लिखना 10 की पावर 5। अब आप सब लोग आलसी तो हैं ही, काहे लिखेंगे, सब हमारे तो काम है। न्यूटन देखो 10 की पावर 5, मीटर के जगह 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। केजी के जगह 1000 ग्राम लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, N2। और यहाँ डाइन रहने दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10 की पावर 5 डाइन लिखना पड़ेगा, समझना। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई क्या हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करना, मैं इसके आगे एक कदम नहीं बढ़ूंगा। डाइन से डाइन काट दीजिए, ये पहली बार हो रहा है कि एक डाइन दूसरे डाइन को काट रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। सेम चीजें सेम को ही काटती हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे होता नहीं है कि एक बार आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी फिर से बताता हूँ, इससे भी आप सभी लोग कुछ सीखिएगा। आप सभी लोग ये बताइए, सोना और लोहा आप सभी लोग जानते भी होंगे, सोना और क्या, लोहा। ये दोनों एक दिन आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि लोहे से सोना ये कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ, जब तुमको भी पीटा जाता है और मुझको भी पीटा जाता है, दोनों को पीटा जाता है, लेकिन सोना लोहे से ये क्वेश्चन पूछता है कि लोहे तुमको जब पीटा जाता है बड़ी आवाज आती है, लेकिन मुझे जब पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती है। तो आप सभी लोग अगर लोहे का जवाब सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे जो जमीन है वो तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर ही जाएगी। लोहे का जवाब ये था कि सोना तुम सुनो, लोहे को जब पीटा जाता है तो लोहे की हथौड़ी से ही पीटा जाता है, और तुमको जब पीटा जाता है तो भी लोहे की हथौड़ी से पीटा जाता है। इसमें क्या है, मुझे पीटने वाला मेरा अपना ही कोई है, मैं भी लोहा हूं और मुझे पीटने वाला भी क्या है, लोहा ही है। तो मुझे अपनों ने ही क्या, अब वो डायलॉग मत मारिएगा दिल वाले वाला, तो आप खुद समझिए कि हमें जब अपने ही लोग जो है धोखा देंगे तो तकलीफ की बात होती ही है, और इसीलिए चीख निकलती है, इसीलिए आवाज निकलती है। तो आप भी समझिए इस बात को कि जब आपस के लोग जिनको आप बहुत ज्यादा मानते रहें, आप एक दूसरे के बगैर रह ना पाए, अगर वो आपको धोखा दे दें तो आपकी तकलीफ तो होगी, और चिल्लाएंगे पगलाएंगे, ये सब तो होगा ही। वो लोहे के साथ हो रहा है, बिल्कुल वही। सोना का क्या है, सोना एक डिफरेंट मटेरियल है और उसको पीटने वाला अलग है, तो वहां तकलीफ की बात नहीं हुई कि दूसरा आदमी था उसने पीटा चला गया, तो वहां उतना तकलीफ नहीं होगा जितना अपना कोई आदमी पीट के चला गया। ये आप बात समझते होंगे, इसीलिए लोहे की चीख निकलती है और सोने की चीख नहीं निकलती। ये छोटा सा मोटिवेशनल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग अपनी जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि आप कभी भी कुछ भी करिए तो ऐसा कोई काम ना करिए कि अगले को लगे कि हमारी वजह से उसको प्रॉब्लम है, या अपना कोई प्रॉब्लम ना आए, अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए, खासकर उस अपने की वजह से। बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको थोड़ा समझिएगा, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, काट पीट डालिएगा, छोड़िएगा मत। और यहाँ देखो, ये जो 1000 है ना, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा,
100 का स्क्वायर कर लीजिएगा। जब आप काट पीट देंगे ना तो यहाँ केवल ये पूरा 10 की पावर 3 ही बचेगा। आप समझिए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको n2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कन्वर्जन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये चीज़ जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो एकदम सही हो जाएगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, या तो सारी की सारी डाटा MKS में हो या सभी CGS में हो। 95 या 90% केस में आप देखेंगे सारी डाटा MKS में करना पड़ता है, क्योंकि MKS में जब आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। बात समझ में, ऐसे ही नहीं उसको इंटरनेशनल ने अथॉरिटी दे दी है MKS सिस्टम को, उसके पीछे लॉजिक है कि आप MKS सिस्टम में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसान होती है। तो ये आपको मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, आपके बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे। कभी आपने ये भी सुना होगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले ही लेता हूं, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। मार्कर अगर जवाब दे दे तो कोई बात नहीं है, वैसे आपको थोड़ा सा मार्कर पर मैं जो जो बोलूंगा समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये कह दिया जाए, किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप यहां कर सकते हैं। करना क्या है, ये N1 हुआ, ये U1 हुआ, यहाँ U2 दिया ही है, तो काम करिए यहीं पे सब कुछ कर डालिए, कहीं और मत जाइए। ये आपके पास N2 नहीं पता, यही सब कर डालिए, क्वेश्चन भी यही था, यही कर डालिए। किलोमीटर को हमने आपको हमेशा कहा ना, बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करिएगा। बड़ी चीज को छोटा करना बेहद आसान है, लेकिन छोटी चीज को बड़ी करना, ये समझिए नाको चना चबाने के बराबर होगा। इसीलिए आप याद रखेंगे कि बड़ी चीज को आप छोटे में कन्वर्ट करिए। किलोमीटर है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका 1000 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, एक घंटे में कितना सेकंड होता है भाई, 3600 होता है। कैसे, एक घंटे में आप देखो तो 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, और दोनों लोग को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। लास्ट में जो बचा वही यूनिट हो जाएगी, सेकंड। बात समझ में आया। अब आप एक काम करिए, दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, N2 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए मत तुरंत मौका पाइए, काट दीजिए। यहाँ अपना ही अपने को काट रहा है तो तकलीफ तो होगी, लेकिन आपका फायदा होगा। फिजिक्स से आंसर लाना है, क्या करें, इनको काट डालिए। ये देखो 0 से 0 कटा, ये भी अपना अपने को काट रहा है, ये भी कट गए। इनको आप देखिए, अब उससे काटिए जो अपना ना हो लेकिन अपना जैसा हो। 2 से काटिए, 5 18, तो N2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5/18 आ जाएगा। बात समझ में आए। तो आप एक रूल बना लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे, अक्सर वेलोसिटी या स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में देगा, तो आपका ये कर्तव्य बनेगा कि आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ बनाऊंगा और आप सभी लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। मतलब एक और क्लास लगेगी जिसके बाद आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को खत्म ही समझिए और एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ये मुझे यकीन है। आप कितना यकीन करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात आप सबके लिए है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमारे इस YouTube चैनल पर अब आप सभी लोग इंग्लिश की भी क्लास पाएंगे, और अच्छी तरीके से इंग्लिश की जो क्लास होगी रूटीन वाइज डे बाय डे अल्टरनेट क्लास आपकी चलेगी, चाहे आप 11th में होंगे, 12th में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे। तो आप सभी लोगों से बस यही है कि अब बस वो दिन दूर नहीं है कि जब आप मेरे चैनल पे आप सारे सब्जेक्ट पाएंगे। इंग्लिश की फैकल्टी आ चुकी है और आप सभी लोग आगे जो है, और हाँ इतना मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के लिए जो है जो भी टीचर है
वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से सारी की सारी बातों को समझाएगा। तो आप उसको खुद देख लीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप शर्माइएगा मत, एकदम बेशर्मों की तरह आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, पढ़ाई से जिसने शर्म किया समझ लीजिए उसके कर्म फूट गए हैं। अगर आप पढ़ाई जितना बेशर्मी करेंगे ना उतने ज़्यादा आगे जाएंगे। अब बेशर्मी करने का मतलब वो वाला बेशर्मी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।